बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने आज शपथ ग्रहण कर लिया। लेकिन उनकी जो कहानियां है बड़ा दिलचस्प है। उसी कहानियों में से एक कहानी का किस्सा हम आपको सुना रहे हैं। सब उन्होंने पिता शकुनी चौधरी जो पूर्व मंत्री पूर्व सांसद भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ में ही इन लोगों की राजनीति जो है वो चलती थी। लेकिन एक वक्त था जब शकुनी चौधरी को उनके बेटे सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि पापा आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन के जरूर दिखाऊं। और ऐसा भी देखिए, ऐसा होता है कि जो राजनीतिक परिवेश से बच्चे पैदा होते हैं तो उसके वक्त में ही उनके भाग्य को निर्धारण करते हुए उनका नाम जो है ओजस्वी की तरह लिखा जाता है। जिस तरह से नाम सम्राट अशोक का था उसी तरह का नाम सम्राट चौधरी का लिखा गया ताकि सम्राट ये एक दिन बन सके बिहार का। और आज वो दिन आ गया जब बिहार के सम्राट जो है वो सम्राट चौधरी बन गए। और उसी सम्राट चौधरी की ये कहानी है जब उनके लिए उनकी माँ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता। बिहार के उपचुनाव में माँ पार्वती देवी मंत्री बनने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुर्बान करते हुए अपने बेटे को कम ही उम्र में मंत्री बना दिया। जिसके बाद की उनकी राजनीति जो है सीधा चरम पर सीधे शिखर तक पहुंचती चली गई। जबकि नाबालिग होने के बावजूद भी सम्राट चौधरी पर कई केसें भी हुई, सम्राट चौधरी जेल भी गए और सबसे कम उम्र के विधायक और मंत्री बनने का भी तमगा सम्राट चौधरी के नाम रहा। साथ ही साथ विवाद में पड़ने के बाद उनको मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह लड़का एक दिन प्रण ले चुका था कि जो पता नहीं कर पाए जिस तरह से जिस कुर्सी के लिए पूरे बिहार के हर एक लोग ललाहित रहते हैं, सबकी इच्छा होती है कि कम से कम एक बार भी सही सीएम की कुर्सी तक जो लोग राजनीति करते हैं सब लोगों की बड़ी चाह होती है कि सीएम की कुर्सी, और उस सीएम की कुर्सी के लिए सम्राट चौधरी ने अपने पिता से किया हुआ वादा वो निभा दिया। और वो पिता जिसकी की आंखें नम हो गई उस वक्त में इस बात को बोलते हुए कि जो बेटा मेरा कहा वो बेटा आज मेरा करके दिखा दिया। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आज पटकथा लिखी गई, बल्कि इसकी पटकथा कई वर्ष पुरानी भी है। यहाँ पर के सम्राट को लेकर, क्योंकि देखिए सम्राट एक दल से नहीं आते हैं। उन्होंने लालू यादव की पार्टी में भी रहा है, उसमें मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, फिर उसके बाद जेडीयू में रहे हैं, तब जाकर आखिरकार अब बीजेपी में रहे। और बीजेपी में मात्र 3 साल में ही इतना कुछ कर दिखाया कि जिसके बाद सीधे सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बाद डिप्टी सीएम बन जाते हैं, फिर डिप्टी सीएम के बाद आज जो है बतौर बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। और उस शपथ को लेकर कुछ नई बातें ऐसी नहीं है। जो सत्ता पक्ष के जानकार है वो बस इतना ही कह रहे हैं कि ओबीसी के ही पाले में शासन आज 35 सालों से रहा है। चाहे वो बात लालू यादव को लेकर हो, चाहे बात नीतीश कुमार को लेकर हो। नीतीश कुमार का भी पसंदीदा सम्राट चौधरी इसीलिए बने क्योंकि वह ओबीसी वर्ग से आते हैं। कोयरी कुर्मी की सरकार जो है लालू यादव के बाद खड़ा हुई और उस कोयरी कुर्मी के ही आशीर्वाद से नीतीश कुमार लगातार 2005 से 2025 तक यानी कि 20-21 वर्षों तक मुख्यमंत्री बने रहे। इस कारण से उन्होंने जाते जाते अपने उस कोयरी कुर्मी वाले दोस्ती को निभाते हुए इस बार फिर से कुशवाहा के नेतृत्व में, कुशवाहा के सिंधुमौर मौर्य सम्राट के आदर्श, जिन्होंने मौर्य सम्राट को आदर्श बनाया, उसी तरह का नाम भी रखा अपने आप को। सम्राट अशोक के नाम पर सम्राट चौधरी का नाम रखा। हर वक्त सम्राट को भूले नहीं, कभी भी कोई भी कार्यक्रम रहा हो चंद्रगुप्त मौर्य का या सम्राट अशोक का, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। लोग ये भी कहते हैं कि एक पीढ़ी लगा सखदेव बाबू का जो कुशवाहा वर्ग से थे, उन्होंने मेहनत किया, एक नींव डाली और उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा ने मेहनत किया, लोगों में राजनीतिक चेतनाएं जगी और फिर उसके बाद फल जो है कुशवाहा का सम्राट चौधरी को आखिरकार मिला, जिससे कुशवाहा वर्ग ओबीसी वर्ग पूरा खुश है। और ये एक बैलेंस राजनीति आप ये कर सकते हैं। एक बैलेंस डायस्टिक जिस हिसाब से होता है उस तरह से एक बैलेंस राजनीति के लिए कोयरी कुर्मी के नीतीश कुमार के जाने के बाद, क्योंकि कोयरी कुर्मी में एक ऐसा ही आक्रोश है कि नीतीश कुमार जा नहीं रहे हैं बल्कि भगाया जा रहा है, या फिर ऐसा परिवेश क्रिएट कर दिया गया है कि अब स्वतः ही वो मुख्यमंत्री जो अपने मुख्यमंत्री पद को बचाए रखने के लिए किसी भी दल से गठबंधन कर लेते थे, अचानक से फैसला लेते थे कि हम इस दल में नहीं रहेंगे और दूसरे दल में चले जाते थे। आज वो 10वीं बार मुख्यमंत्री के बाद 11वीं बार जो है इस्तीफा दे दिए कि अब हमारे साथ, अब हमको सत्ता सेकंड पोजीशन वाइस कैप्टन के रूप में चाहिए। और अपने 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र चौधरी को बना दिया और खुद बड़ी कुर्सी सम्राट चौधरी को दे दिया जो भाजपा से है, लेकिन दूसरे किसी और पर इन्होंने भरोसा नहीं किया। बाकी आपको क्या कुछ लगता है बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिभाषा से कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।